लियो हाय, स्वागत है आपका आपकी ईयरली गाइडेंस रीडिंग में। ये जो नया साल हमारे लिए आ रहा है, इसमें कौन सी ऊर्जा आपके इर्द गिर्द रहेगी, हम आपकी रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। ये रीडिंग आपके सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड के लिए है। अगर आपको आपके साइंस नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके उसमें अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करके आप अपनी इन्फॉर्मेशन को जान सकते हैं। ये रीडिंग जो है गाइज जनरल रीडिंग है, तो तमाम इन्फॉर्मेशन हो सकता है कि आपके साथ रेजोनेट ना हो। जितनी इन्फॉर्मेशन रेजोनेट हो उसे स्वीकार कीजिएगा। जो इन्फॉर्मेशन रेजोनेट ना हो लेकिन अगर उसमें आपको उन बातों में रोशनी या ज्ञान नजर आए तो आप उनको भी स्वीकार कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके साथ साथ 2021 के लिए जितनी भी पिक कार्ड्स की गई हैं फिलहाल अभी तक, उन सभी का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपका मन चाहे तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आपकी रीडिंग का आगाज करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। आज एनिमल स्पिरिट में सबसे पहले आपके लिए डक स्पिरिट निकली थी। डक स्पिरिट मेरे लिए बहुत सेंसिटिव, बहुत नाजुक एनर्जी है मेरे लिए ये। इसके ऊपर लिखा हुआ है ग्रेसफुल, सोशल, इंट्यूटिव, इमोशनल। इमोशनल क्योंकि ये पानी के साथ कनेक्टेड है, तो डेफिनेटली आपको अपनी इमोशनल हेल्थ का बहुत ध्यान रखना होगा। जल्दी अटैचमेंट्स अगर हो जाती है ना आपको, तो इसमें आपको सुधार करने की ज़रूरत है। जल्दी चीज़ों के साथ अटैच नहीं होना। ये कोई वस्तुएं भी हो सकती हैं, कुछ लोगों के लिए इंसान हो सकते हैं। तो अगर ऐसी कोई भी आदत है आपको, ये जो डक स्पिरिट है ये आपकी उसमें हीलिंग में आपकी मदद कर सकती है। ठीक है, इंट्यूशन आपकी बेहतर रहेगी। ग्रेसफुल और सोशल, सोशल होने से मतलब क्या है, नए दोस्तों के प्रति, नए रिश्तों के प्रति ओपन रहना। नए दोस्त भी आपके जीवन में आएंगे, नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, नए रिश्ते नाते बन सकते हैं, तो उन सब के लिए भी आपको ओपन रहना है। लेकिन थोड़ा सा सिर्फ अगेन आपको अपनी इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखना है। ठीक है, आपकी जो फॉर्चून कुकीज़ हैं, सिंक्रोनिसिटी, ट्विन फ्लेम, स्पीकर, तो बहुत पावरफुल फॉर्चून कुकीज़ हैं यहाँ पर मुझे एंजल्स की वो एंजल नंबर्स, फेदर्स हो गए, या फिर कोई ऐसे कलर जो आप बार बार देख रहे हैं, आपकी इंट्यूशन आपको संकेत देती रहेगी। तो ये ना जैसे जुड़ा रहेगा आपका जो 2021 है ना, वो सिंक्रोनिसिटीज़, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, आप इनके बारे में और जान भी सकते हैं। इन स्पिरिचुअलिटी के बारे में कुछ ज्ञान हासिल करना, तो ये सब उसके बारे में संकेत देता है। दूसरे नंबर पर है ट्विन फ्लेम। ट्विन फ्लेम की ऊर्जा आपको पता होगा, कुछ लोग डेफिनेटली ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में जा सकते हैं, और कुछ लोगों के लिए ये बैलेंस है, ये एंड यांग की ऊर्जा, जो कि फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी के बारे में, जो हम सभी के अंदर होती है, चाहे हम औरत हो चाहे आदमी हो, हम सभी के अंदर वो फेमिनिन और मैस्कुलिन गुण होते हैं। तो कुछ लोगों के लिए उन गुणों को भी बैलेंस में रखना, ताकि आप जैसे बैलेंस में रहें। आपके अगर अंदर बैलेंस होगा तभी आपकी बाहरी दुनिया में भी तांडव कम होता है, तभी उसमें भी बैलेंस क्रिएट आप अच्छे से कर सकते हैं। तो ये ऊर्जा आपको उसके लिए प्रेरित कर रही है। स्पीकर, आप में से कुछ लोग ऐसे करियर को चूज कर सकते हैं, ऐसे आपका करियर कैसे मोड ले सकता है जिसमें आपको कम्युनिकेशन का बहुत कम्युनिकेशन ही आपका करियर बन सकता है। लाइफ कोच कह लीजिए, या किसी को गाइड करना कह लीजिए, टीचर हो सकता है, लेक्चरर हो सकता है कुछ लोगों के लिए। तो स्पीकिंग जो है, कम्युनिकेशन स्किल, थ्रोट चक्रा जो है वो आपका काफ़ी प्रोमिनेंट रहेगा 2021 में। ठीक है, तो चलिए अब हम आपकी कार्ड्स को शफल करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे करियर के बारे में, और करियर में जो लोग एम्प्लॉयड हैं उनके लिए कैसा रहेगा 2021। Thank you very much. Thank you. Leo, सिंह राशि. One more time, please. And शून्य. Thank you. Thank you very much. Thank you. चलिए देखते हैं। 7 of Swords, आपको बहुत सारी स्किल्स सीखने की ज़रूरत है। जो लोग जॉब में हैं, अगर आप नौसिखिए हैं, माने कि रिसेंटली आपकी पहली जॉब हो सकती है, आपको बहुत सारी स्किल्स सीखने की, आपको बहुत सारी हिदायतें दी जाएंगी 2021 में, बहुत सारी गाइडेंस आपके लिए अवेलेबल रहेगी। लेकिन ये थोड़ा सा वो कार्ड ये वो शख्स है जो कि जिज्ञासा रखता तो है, लेकिन जब उसे कोई सिखाने की कोशिश करे थोड़ी सी रेजिस्टेंस। तो अगर ऐसा कुछ भी व्यवहार है आपके अंदर, थोड़ा सा इससे बचिएगा। अगर आपको कोई गाइड करने की कोशिश करे और आप
आपके मन को लगे कि हाँ ये शख्स जो है मुझे सही गाइडेंस दे रहा है, तो आपको उसे रेजिस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये कार्ड कहता है कि किसी को कुछ सीखने की ज़रूरत है। अभी ना जो आप सोच रहे हो कि आपको इतनी बड़ी सक्सेस मिल जाए, आपके साथ स्टेटस आपका अपग्रेड हो जाए, लेकिन उससे पहले आपको साधना होगा, आपको बहुत सारी चीज़ों को सीखना होगा। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर आप CEO बनना चाहते हैं, लेकिन अगर आप में CEO के गुण ही नहीं हुए, बन भी गए तो बहुत बड़े फेलियर वाले CEO बनोगे, राइट, एक एग्जाम्पल के तौर पर। तो मेक श्योर कि आप अपने आप को पहले वो सारी स्किल्स से भरपूर कर लें जो कि आप चाहते हैं, जिस रोल को अदा करना चाहते हैं। ठीक है, तो जो लोग एम्प्लॉयड हैं, आपके लिए बहुत सारा सीखने वाला टाइम पीरियड मुझे नजर आ रहा है 2021 में। ठीक है, अब देखते हैं वो लोग जो अनएम्प्लॉयड हैं उनके लिए। वाओ, 9 ऑफ वॉन्ड्स। आप में से बहुत सारे लोगों ने ये जो 2020 का पीरियड रहा होगा जिसमें आपने बहुत तलाश की होगी जॉब की, क्योंकि आप निराश रहे हैं कि आपको जॉब नहीं मिली। उसका ना आपके सबकॉन्शियस पर बहुत बुरा असर पड़ा है। और ये कार्ड हमें क्या कहता है? ये कार्ड कहता है कि जो भी हमारे सबकॉन्शियस पर ये बुरा प्रभाव पड़ा है, इस पर अभी हमें काम करना है। अगर हम इसके ऊपर काम करेंगे तो इस साइकिल से भी बाहर निकल जाएंगे। 9 ऑफ वॉन्ड्स जो कार्ड होता है ना मेरी जान, ये कर्मा का कार्ड होता है, कार्मिक कार्ड होता है। तो कर्मा से बाहर निकलने का सबसे आसान तरीका सरेंडर। ये जो हाय मेरी जॉब लग जाए, अगर इस भाव से अपने आप को आप मुक्त कर लेते हैं, इस भाव से अपने आप को इस भाव को त्याग देते हैं, तभी आप सरेंडर की पोजीशन में होंगे। और तभी आप 9 से 10 की 10 क्या है इसका साइकिल का कंप्लीट होना, माने कि उस भाव से कि जहां पर आपको जॉब नहीं मिल रही है, अगर आप उससे बाहर निकलना चाहते हैं तो सरेंडर ही सिर्फ आपकी मदद कर सकता है। तो यहाँ पर उन लोगों के लिए थोड़ा सा आपको ना अपने अवचेतन मन, आपके सबकॉन्शियस पर काम करने की ज़रूरत है। ये निराशा की ऊर्जा है और यहाँ पर आपको गाइडेंस मैं यही दे सकती हूँ, निराशा की जगह आशा से जुड़ने की कोशिश कीजिए। देखिए कि आपको जॉब मिल क्यों नहीं रही। क्या आपको अपने इंटरव्यू, आपके जो कम्युनिकेशन स्किल है उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है? क्या आपका रज़्म कमज़ोर है, या फिर आप नर्वस हो जाते हैं, या फिर आपका सबकॉन्शियस में कुछ और वो तांडव मचा हुआ है जो कि इस जॉब में ब्लॉकेजेस को क्रिएट कर रहा है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, तो उनको रिमूव करने के लिए पहले आपको सरेंडर करना होगा। ये जो वॉन्ड हाथ में पकड़ी हुई है, इसको छोड़ दीजिए और इससे यहाँ से वॉक अवे कीजिए। यहाँ पर खड़े होकर चौकीदारी करने का कोई मतलब नहीं है। ये क्यों यहाँ पर चौकीदारी कर रहा है? मुझे यही इस कार्ड की अगर आप स्थिति को देखें तो इसमें हंसी भी आती है। इसको सिर्फ चले जाना है, यहाँ से सरेंडर करना है और यहाँ से मूव ऑन करना है। और फिर ये 10 ऑफ वॉन्ड्स जहाँ पर साइकिल कंप्लीट होता है। तो जॉब जो ढूंढना चाहते हैं, सरेंडर ही आपका सहारा है। अब देखते हैं स्टूडेंट्स के लिए कौन सी गाइडेंस है। 9 ऑफ कप्स, वेरी नाइस। स्टूडेंट्स के लिए बहुत उत्तम रहेगा 2021। मुझे लग रहा है कि अगर आप कोई एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, खास करके कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम, डेफिनेटली आपकी उसमें विश पूरी होगी। आप अच्छे अंकों के साथ भी उस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। आप में से कुछ लोगों का जो रिज़ल्ट की वेट कर रहे हैं, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मुझे इससे पता नहीं क्यों ऐसा समझ में आ रहा है जैसे कि किसी के परिवार में कोई अपने माँ बाप का नाम रोशन कर रहा है। तो ऐसी मुझे वो सीन दिखा रहे हैं जैसे माँ बाप हो, हाथ में वो लड्डुओं का डब्बा हो और सब एक दूसरे को मिठाई दे रहे हैं। तो वैसा वातावरण है, मुझे इस कार्ड से वैसा समझ में आ रहा है। तो बहुत बहुत मुबारक हो स्टूडेंट्स को, आपकी तरक्की है। ये कार्ड विश फुलफिलमेंट का भी कार्ड होता है। जो सपना देखे उस सपने को ईश्वर साकार करे, तो ये उसकी ऊर्जा भी होती है। तो बहुत बहुत मुबारक हो। फाइनली अब हम देखेंगे मनी के बारे में। वाओ, आप बहुत सारा फर्नीचर, मटेरियल पोजेशन बहुत सारी खरीदने वाले हैं। मटेरियली आपके जैसे वो कहते हैं ना कि स्टेटस हम फर्नीचर आप अपग्रेड कर सकते हैं, अपने कमरे को रेनोवेट कर सकते हैं, नया घर ले सकते हैं। मनी का मतलब बहुत अच्छा वास रहेगा, जिसकी वजह से आप बहुत सारे पोजेशंस आपको ना उसको ग्रहण कर सकते हो। ये कार्ड मनी को लेकर अगर देखा जाए, मटेरियल वेल्थ को लेकर देखा जाए, तो ये बहुत पावरफुल कार्ड होता है मटेरियल वेल्थ। तो मटेरियल वेल्थ आपकी बहुत अच्छी रहेगी। आप में से कुछ लोग अपार्टमेंट भी खरीद सकते हैं। मुझे उसके लिए भी जैसे कोई मनी आती हुई नज़र आ रही है। आप में से कुछ लोगों को विरासत से कुछ मिल सकता है। माने आपकी विरासत वो होता है ना, कैसे कहते हैं उसे हिंदी में, आई एम रियली सॉरी, अपने परिवार से कुछ पैसे मिलना विरासत से। तो वैसी ऊर्जा भी है यहाँ पर।
ये कार्ड हमें इसके बारे में भी शिक्षा देता है कि पैसा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा उसे खर्च करें, थोड़ा करें, जितनी ज़रूरत है उतना करें। ज़्यादा मटेरियल चीज़ों में अपने ऊर्जा को लगाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी सी अगर डोनेशंस भी कर सकते हैं, उससे भी थोड़ा आपका जो मन है वो शांत रह सकता है। ठीक है, तो ये हो गए हैं आपके करियर की रीडिंग। अब हम देखेंगे आपकी लव रीडिंग। लव रीडिंग में सबसे पहले हम देखेंगे सिंगल्स के लिए, और जो कार्ड्स मैं पहले इस्तेमाल कर चुकी हूँ उनका इस्तेमाल नहीं करूँगी। तो चलिए शफल कर लेते हैं सिंह राशि के लिए। थैंक यू वेरी मच, वन मोर टाइम, एंड शून्य, परफेक्ट, थैंक यू। चलिए पहला कार्ड है, वाह, सिंगल्स के लिए लॉटरी जैकपॉट। ये जिस शख्स के साथ ही आप मिलोगे ना, जिसके साथ भी आपका रिश्ता जुड़ेगा सिंगल्स में, इसी शख्स के साथ आपकी शादी, आपके बच्चे होने के चांसेस है, क्योंकि ये फैमिली का कार्ड है। ये कोई ये वो नहीं है कि हाँ तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ, तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ और फिर देखेंगे बाद में। ये है कि हाँ मिले हैं तो बस शादी के लिए ही मिले हैं। यहाँ पर कोई BS नहीं है, कोई ड्रामा नहीं है। किसी को बस जो रिश्ता चाहिए वो पूरे तरीके से चाहिए, या फिर चाहिए नहीं या तो फिर पूरा चाहिए। ये है पूरा जैकपॉट सिंगल्स के लिए। वेरी नाइस लियो, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। ये जो भी शख्स होगा ये आपके तन मन वो बहुत आपको प्रफुल्लित करेगा, आपको बहुत सारी खुशियाँ देगा। इमोशनल सेटिस्फैक्शन जो हर इंसान को एक रिलेशनशिप में चाहिए होती है, ये आपके लिए वो उपलब्ध रहेगी 2021 में। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। अब देखते हैं जो लोग रिलेशनशिप में हैं। वाओ, द एम्परर, आप दोनों का ना पावर कपल। अभी तक अगर आपका रिलेशनशिप छुपा भी हुआ था ना, तो अब वो उजागर हो सकता है 2021 में। और वो जैसे ही लोगों की नज़र में आएगा ना, मानिए आप एक पावर कपल की तरह, एक पावर कपल होता है ना कि जिन्हें देखकर लोग, बाकी के कपल्स इंस्पिरेशन ले सकें कि हाँ ये कितनी अच्छी कमाल की जोड़ी है, ये कैसे एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, ये कैसे एक दूसरे के साथ हमेशा खड़े रहते हैं, वो ढाल बनकर। तो वैसी ऊर्जा ना आप लोगों को देंगे, बहुत पावरफुल, बहुत ही पावरफुल ऊर्जा। आप दोनों जैसे अपने अपने करियर में बहुत बड़ा नाम भी रोशन कर सकते हैं अपने परिवार का, और उसकी वजह से अगर आप शादी के बंधन में बनना चाहे, अपने परिवार को भी बताना चाहें, तो उसमें भी सहमति। एम्परर को कोई मना नहीं कर सकता मेरी जान, इसको कोई मना कैसे कर सकता है मुझे बताओ। इस अथॉरिटी, इसके पास अथॉरिटी तो देखो, इसके पास पावर तो देखो, इसके पास अबंडेंस तो देखो, फतेह है इसकी, ये लाल रंग इसकी जीत का निशान है ना। तो इसको कोई मना नहीं कर सकता। जो आप चाहोगे अपने रिलेशनशिप को लेकर 2021 में, वो पॉसिबल है। क्लियरली ये बहुत क्लियर मैसेज है सिंह राशि के लोगों के लिए। और मुझे ये भी लग रहा है कि आप दोनों मिलकर भी कोई बिजनेस का निर्माण कर सकते हैं। मानिए दोनों साथ में मिलकर भी किसी एक करियर को चूज कर सकते हैं और उसको बिल्ड करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत पावरफुल, बहुत बुलंदगी है इस कार्ड में, तो बहुत बहुत मुबारक हो लियो, वेरी नाइस। अब हम देखते हैं बोनस रीडिंग में सोलमेट रिलेशनशिप में है जो खास करके स्पेसिफिक उनके लिए। 2 ऑफ wands, आप में से बहुत सारे लोगों को ना धैर्य के साथ काम लेने की जरूरत है अपने सोलमेट के साथ, जिसके साथ ही आप डील कर रहे हो। 2021 में बहुत धैर्य, हो सकता है कि ये शख्स 2021 में जिसके साथ ही आप डील कर रहे हैं, ये बहुत सारे तांडव से गुजरे, टू बी ऑनेस्ट। और यहाँ उसकी वजह से ये शायद आपको थोड़ा कम टाइम देगा, थोड़ा सा आपको पेशेंस बनाए रखना है। ऐसे गिव अप नहीं करना कि हाँ ये तो मेरे साथ बात नहीं करता, उतना टाइम नहीं दे रहा। वो इसकी वजह से है क्योंकि उसकी लाइफ में कुछ चल रहा हो सकता है, तो आपको थोड़ा सा स्पेस देनी है और धैर्य बनाए रखना है। यहाँ पर ना आशा का कार्ड है, ये विजनरी पर्सनालिटी जो होती है, तो यहाँ पर वो वैसी ही ऊर्जा के लिए आपको प्रेरित किया जा रहा है। गिव अप नहीं करना, बस कुछ हो जाए लियो राशि, आपके पार्टनर के साथ आपका आर्गुमेंट हो जाए, झगड़ा हो जाए, आपको गिव अप नहीं करना, क्योंकि आप सोलमेट के साथ डील कर रहे हो। और सोलमेट के ऊपर गिव अप करना तो अच्छी बात नहीं है ना। सोलमेट, ज़्यादातर लोग कार्मिक पार्टनर के साथ डील करते हैं, लेकिन अगर आप सोलमेट रिलेशनशिप हैं तो क्यों गिव अप करोगे? मौका दो, चांस दो। अगर गलती भी हुई है तो बातचीत करके उसे ठीक करने की कोशिश करो, लेकिन गिव अप नहीं करना, ठीक है। अब हम देखते हैं ट्विन फ्लेम्स, जो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में है।
किंग ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस। आपकी फाइनली वो जो कमिटमेंट की चाहत है ना 2021 में कंप्लीट हो जाएगी आपके ट्विन फ्लेम की तरफ से। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप हार्ड होता है, खास करके उन लोगों के लिए जो अवेकन नहीं हुए होते, मेडिटेशन नहीं करते हैं, वही ड्रामा में वो पैडी टॉक्स जो होती हैं या फिर पास के ड्रामा में फंसे रहते हैं, उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कमिटमेंट, तो मैं यहाँ पर आपको वो डेफिनेटली मुझे दिख रही है कि आपके ट्विन फ्लेम से आपको वो कमिटमेंट मिल सकती है। लेकिन किंग ऑफ पेंटिकल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत बड़ी होती हैं, तो उसी प्रकार मैं आपसे कहूँगी कि ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप को संभालने की जिम्मेदारी बहुत मुश्किल होती है। उसके लिए आपको बहुत सब्र लगता है, बहुत सब्र, बहुत सारी चीज़ों को घूंट पीने पड़ते हैं। वो कहते हैं ना कि बहुत सारी चीज़ों को बर्दाश्त करना पड़ता है, क्योंकि मिरर करते हैं, वो शैडो सेल्फ बाहर निकलती है ना जब डराने लगती है एक दूसरे को। तो थोड़ा सा आपको जिम्मेदारी भी उठानी है कि हाँ, अगर ये कमिटमेंट चाहिए तो जिम्मेदारी उठाने के लिए भी तैयार रहो। तो ये उसके बारे में है, ठीक है। अब हम फाइनली प्रेगनेंसी के बारे में देखेंगे। माई गॉड यू गाइज, वेरी नाइस। ये तो प्रेगनेंसी फॉर श्योर बिग येस, लेकिन उसके साथ साथ किसी की गोद भराई बहुत सुंदर तरीके से होगी। ये कार्ड ना मुझे गोद भराई के बारे में, माने मैं क्लियरली वो विजन में देख सकती हूँ किसी की बहुत ही ऑसम, मतलब डेकोरेशन इस तरीके की, आपकी ड्रेस कोई इस तरीके की हो सकती है कि लाजवाब जिसे कहते हैं। तो ये जो भी प्रेगनेंसी होगी आपके लिए खूबसूरती, अबंडेंस, बहुत सारी सक्सेस और बहुत सारी रिकग्निशन जिसे कहते हैं, अब बहुत सारी मन की शांति, मन की खुशी, ये वो लेकर आएगी। तो ये प्रेगनेंसी आपके लिए बहुत लगी रहने वाली है। बहुत 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 मुबारक हो लियो आप सभी को। तो ये आपकी लव रीडिंग्स है गाइस। अब हम देखते हैं आपकी हेल्थ और स्पिरिचुअलिटी के बारे में। सबसे पहले हेल्थ के बारे में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, वेरी नाइस, बहुत अच्छे तरीके से शफल हुआ। चलिए देखते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, बहुत सारी रिकवरी, बहुत सारी रिकवरी इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, जितना लॉस हुआ 2021 में उसकी रिकवरी। ये पेज नहीं है, ये नाइट है, एक स्टेप आगे, माने कि आप रिकवरी की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन 2021 पूरा साल मुझे लग रहा है आपकी रिकवरी का ही रहेगा, क्योंकि नाइट के बाद किंग आता है, तो एक पड़ाव अभी और बाकी है। तो आपकी हीलिंग बिल्कुल पॉसिबल है। माने हीलिंग कैसे होती है, जब यूनिवर्स हमारे जीवन में ऐसे एक्सपीरियंसेस को भेजता है जब हमारा मन जो है वो खुश रहे, हमारे जीवन में स्ट्रेस कम हो, हम अच्छे से नींद ले पाएँ, ऐसे एक्सपीरियंसेस जब हमारे जीवन में आते हैं। तो ये कार्ड इसके बारे में भी संकेत देता है अच्छा रहेगा साल, ज़्यादा तांडव नहीं रहेगा। जिनके रहेगा भी उनके लिए तो थोड़ी सी मैंने इन्फॉर्मेशन पहले दे दी है, लेकिन ज़्यादातर लियोस के लिए बहुत अच्छा साल रहेगा। रिकवरी पीरियड में चलोगे, रिकवर कर पाओगे जो भी आपने लॉस किया है 2020 में, और उसकी वजह से ना कॉन्फिडेंस भी बहुत बढ़ेगा। नाइट ऑफ वॉन्ड्स कॉन्फिडेंस का भी कार्ड है, फतेह का भी कार्ड, इसका घोड़ा देखिए वो कैसे रफ्तार में है, तो डेफिनेटली फतेह का कार्ड है, जीत का कार्ड है ये। तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको। अब हम देखते हैं फाइनली आपकी स्पिरिचुअलिटी को लेकर। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य, परफेक्ट परफेक्ट, थैंक यू। ओह नाइस। किंग ऑफ कप्स की ऊर्जा है यहाँ पर। किंग ऑफ कप्स बहुत मैच्योर होता है, मुझे लग रहा है आप बहुत शांत, स्पिरिचुअली बहुत शांत रहने वाले हैं। अगर आपका कोई गिला शिकवा रहा है ईश्वर के साथ, वो सब कुछ निपटने वाला है 2021 में। आप अपने मन में ईश्वर को कोई ताना नहीं कसेंगे कि हाँ मेरे साथ ये सब क्यों हुआ। वो इमोशनली मैच्योर होना कि हाँ मेरे साथ ये सब हुआ क्योंकि कुछ लेसन्स थे मुझे सीखने थे। तो यहाँ पर कोई अपने मन का गुस्सा गिला ना बहा रहा है, या तो आप रो देंगे, काफ़ी लंबे समय तक रो सकते हैं, 1-2 दिन में। जब वो होता है ना कि हमारी हार्ट चक्रा ओपन होना हो तब हम बहुत रोते हैं, तो कुछ लोगों के लिए ऐसा कोई मोमेंट भी आ सकता है, वो आहा मोमेंट जिसमें आपको लगे कि बस और गिला शिकवा नहीं, और मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझे पीस क्रिएट करना होगा। तो ये जो भी सिचुएशन है उसमें मुझे सुलह होती हुई जो है नज़र आ रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इमोशनली मैच्योर होना, स्पिरिचुअली मैच्योर होना, ये एक ही बात है। अगर आप इमोशनली इमैच्योर होगे तो आपका इमोशनल रिएक्शन चीज़ों को लेकर कम होगा। जितना कम होगा एनर्जी सेव होगी, जितनी एनर्जी सेव होगी स्पिरिचुअली और ही कनेक्टेड, और भी कनेक्टेड महसूस करोगे अपनी हायर सेल्फ के साथ। शोर एक तो कम करना है मेरी जान, और मकसद ही क्या है, शोर कम हो गया तो बाकी सब चीज़ें होगी। तो यहाँ पर शोर कम होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है आपके लिए। बहुत बहुत मुबारक हो।
ठीक है, तो लियो आपके टैरो कार्ड्स को हम साइड पे रख देते हैं। अब हम बात करेंगे आपके ऑरेकल कार्ड्स की। तो अब सबसे पहले हम देखेंगे कि आपकी हायर सेल्फ की तरफ से आपके लिए कौन सी गाइडेंस है। तो चलिए शफल कर लेते हैं। थैंक यू। लियो राशि, सिंह राशि, वन मोर टाइम प्लीज, एंड शून्य। परफेक्ट, परफेक्ट, थैंक यू वेरी मच। Surrender to the sweetness, Venus energy, pleasure, joy, make love to life। आपकी हायर सेल्फ ना, ये वीनस एनर्जी बहुत ब्यूटी के बारे में बात करती है। तो ये जो आपकी हायर सेल्फ चाहती है कि आप अपनी ब्यूटी पर काम करें। आपकी जो तन की खूबसूरती, जिसे कहूँ, अगर मैं सही शब्दों का इस्तेमाल कर रही हूँ, माने अपनी ब्यूटी पर काम करना। वेट लॉस करना चाहते हैं तो वो करो, अपनी पॉस्चर पर काम करना चाहते हैं तो वो करो, फेस पर काम करना चाहते हैं, कुछ भी एक्ने है आपकी, उसके लिए आप हीलिंग करना चाहते हो, अच्छी डाइट के लिए रूटीन चाहते हो, तो वो सब चीज़ें ना आपकी हायर सेल्फ आपको उसके लिए प्रेरित कर रही है। यहाँ पर ना वो स्विच ऑफ जिसे कहते हैं, स्विच ऑफ कर देना सब कुछ, ताकि वो मी टाइम में क्या, वो सब चीज़ें, नेल पॉलिश लगाना लड़कों के लिए, वो अच्छे से अपने बाल बनाना, तो वो सब चीज़ें जो है ना, उसके लिए यहाँ पर आपको प्रेरित किया जा रहा है। सरेंडर टू द स्वीटनेस। मीठापन किसे कहते हैं? कड़वे शब्द होते हैं, कुछ मीठे शब्द होते हैं, तो यहाँ पर आपको मीठे शब्दों के लिए प्रेरित किया जा रहा है। उसको यूज़ कीजिए, अपनी वोकैबुलरी में शामिल कीजिए। टॉक्सिक मूवीज़ होती हैं, कुछ अच्छी इंस्पिरेशनल मूवीज़ होती हैं, तो यहाँ पर आपको इंस्पिरेशनल मूवीज़ के लिए उन्हें देखिए, ना कि जो टॉक्सिक मूवीज़ हैं उन्हें। तो ये वो हर चीज़ जिसमें स्वीटनेस है, जिसमें ताजगी है, जिसमें फ्रेशनेस है, वो खुशबू है, जिसको हमारी रूह क्रेव कर रही होती है, तो यहाँ पर आपकी हायर सेल्फ वही चाहती है आपसे। प्लेजर, जॉय, मेक लव टू लाइफ। आप में से कुछ लोगों को ट्रीज़ को हग करने की एक आदत बनानी चाहिए। ट्रीज़ को हग करना, आसमान में पंछियों को उड़ते हुए देखना और उनके साथ वो कनेक्शन महसूस करना। तो आपकी हायर सेल्फ ना दरअसल आपके दिमाग पर, क्योंकि ये सभी एक्टिविटीज़ दिमाग को शांत करने में, दिमागी तौर पर अगर कोई स्ट्रेस है उसे दूर करने में, पैराडाइम शिफ्ट लाने में बहुत कारगर होती हैं। तो आपकी हायर सेल्फ जो है ना, यही चाहती है आपसे कि आप अपने आप पर काम करें, अपने दिमाग पर काम करें, ताकि जितना भी स्ट्रेस है वो आप पर हावी ना हो सके। तो सरेंडर टू द स्वीटनेस, ये आपकी हायर सेल्फ की तरफ से मैसेज। अब हम देखेंगे आपके पितरों की तरफ से, एंसेस्टर्स की तरफ से। तो चलिए शफल कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सिंह राशि, लियो साइन, वन मोर टाइम प्लीज, and Shunya. Perfect, thank you very much. Wow, son, enjoy success and happiness, very nice. आपके पितृ बहुत सक्सेस, बहुत सारा नाम आपकी तरफ वो रोशन करना, वैसी ऊर्जा के लिए ना आपको पूरे साल में मदद करते रहेंगे। किसी से मदद मिले ना मिले मेरी जान, इंसानों से, लेकिन पितृ आपके हमेशा 2021 में आपकी मदद करते रहेंगे। और ये किसी के भाग्य को उदय करने की भी तैयारी है। जैसे ब्रह्मांड की कोख में जो आपके लिए पल रहा है ना, वो है आपका भाग्य जब उदय हो, वो फाइनली जब हमें लक का वो स्ट्रोक मिलता है ना कि हाँ फाइनली अब मेरी बारी, फाइनली अब मेरा वक्त आ गया है, अब मुझे जो ताने कसते थे अब वो मेरी सक्सेस को देखेंगे। तो ये उसके बारे में है। आप में से बहुत सारे लोग डेफिनेटली बहुत बड़े साइकिल को ब्रेक कर रहे हैं। यहाँ पर सूरज के सामने कोई साइकिल कैसे टिक सकता है? उसके सामने तो उसकी जो अग्नि है वो तो किसी चीज़ को भी पिघला कर रख दे। तो कोई भी आपकी चिंता, दर्द, आपका कोई ऐसा साइकिल, कार्मिक साइकिल जिसमें आप फंसे हुए थे, वो सब पिघलने वाला है, वो सब पिघलने वाला है। और फतेह की निशानी है ये झंडे में भी अगर इसको इमेजिन करके देखें तो ये झंडे की ये फतेह की निशानी है। तो डेफिनेटली सक्सेस, हैप्पीनेस, आपके पितृ आपको इस ऊर्जा के साथ जोड़ना चाहते हैं। आपके लिए इसके लिए आपको वो एनर्जी भी भेजते रहेंगे। मेक श्योर कि आप अपने पितरों के लिए, आपके परिवार में जो भी काम होते हैं, आप उन रीति रिवाजों को कीजिएगा, उनके साथ आपका कनेक्शन जो है वो बरकरार रहना चाहिए। ठीक है, तो बहुत 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 मुबारक हो लियो राशि को। अब हम बात करेंगे आपके स्पिरिट गाइड्स। आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से आपके लिए कौन से मैसेजेस हैं? थैंक यू वेरी मच। वन मोर टाइम प्लीज।
एंड शून्य। परफेक्ट, परफेक्ट, थैंक यू। Mary Magdalene, teacher awakens. You have something important to share. Follow the inner call. Don't let anything stop you. कोई epiphany, again, कोई aha moment. आपके स्पिरिट गाइड्स आपको वो बता रहे हैं कि हाँ भाई तैयार रहो 2021 में। वो कोई aha moment स्पिरिचुअली, कुछ लोगों को वो कहते हैं ना कि इंटेलेक्चुअली हमें ऐसा लगता है कि हाँ यही वो चीज़ है जिसको मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा था, यही वो जवाब है जिसके मैं प्रश्न दर बदर ढूंढ रहा था। तो कोई ऐसी आहा मोमेंट है यहाँ पर। एक जो भी है ना, ये आपके हार्ट चक्र से रिलेटेड है। यहाँ पर रोजेस मुझे हार्ट चक्र के बारे में, और ये सिर्फ प्यार नहीं, सेल्फ लव भी हो सकता है। कोई ना कोई बहुत स्ट्रॉन्ग एपिफनी है, और कोई बहुत एक जैसे फीमेल डेटी कह लीजिए, एक स्पिरिट कह लीजिए, जिसे लाल रंग बहुत पसंद है। तो ये स्पिरिट आपकी इस एपिफनी को महसूस करवाने में आपकी मदद करेगी। ये जैसे आपके हक में काम कर रही है स्पिरिट। तो इसके ऊपर यही लिखा है टीचर अवेकन्स। कोई ना कोई ऐसी एपिफनी जो जिसको आगे चलकर आप दूसरों को भी उसके बारे में शिक्षित कर सके, दूसरों को भी उसके बारे में बता सकें। तो ये एक्चुअल में बहुत बड़ी एपिफनी है कुछ लोगों के लिए। You have something important to share। तो कुछ ना कुछ है जो आपको शेयर करना है इस इनकारनेशन में दुनिया के साथ। फॉलो द इनर कॉल। जो भी आपकी अंतरात्मा आपसे कहे उसे फॉलो करते रहिए। डोंट लेट एनीथिंग स्टॉप यू। अगर कोई आपको बुरा फीडबैक भी देना कि हाँ तुम तो ये नहीं कर सकते, तो आपको सुनने की ज़रूरत नहीं, बस अपनी अंतरात्मा की सुनिए, क्योंकि आपकी अंतरात्मा आपको यही कहेगी कि तुम कर सकते हो, और आपको उसी आवाज़ पर विश्वास लगाना है। ठीक है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से। अब हम आपके मोनोलॉजी ऑरेकल से देखते हैं। मोनोलॉजी ऑरेकल से आपके लिए कौन सी गाइडेंस है। थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। परफेक्ट, परफेक्ट। लेट्स सी। A time to give rather than take. New moon in Virgo। आप में से बहुत सारे लोगों को डोनेशंस के लिए बहुत प्रेरित किया जा रहा है यहाँ पर 2021 में। थोड़ा सा आपको फोकस दूसरों पर लगाने की, हो सकता है कि आपने बहुत मेहनत की हो, ज़्यादा समय ना मिला हो आपको परिवार के लिए या रिश्तेदारों के लिए कुछ करने का। त्यौहार पर भी शायद आपने कुछ गिफ्ट्स ना खरीदे हों, तो कुछ लोगों के लिए अपने परिवार के लिए गिफ्ट्स लेना, और कुछ लोगों के लिए डोनेशंस के बारे में। तो ये थोड़ा सा आपको दूसरों पर थोड़ी सी ऊर्जा लगानी, उन लोगों के प्रति जो दिल के आपके बहुत करीब हैं। थोड़ा सा उन्हें भी समय देना। कुछ लोगों के लिए तो लिटरली ये समय का गिफ्ट हो सकता है, माने कि फिजिकल गिफ्ट नहीं, अपना समय देना किसी को, तो उसके बारे में भी हो सकता है। न्यू मून इन वर्गो। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि प्रेग्नेंट हों, और आप पहली बार जैसे पेरेंट्स बने 2021 में, तो उसमें भी जैसे आपको बहुत सारी सर्विस, क्योंकि बच्चा आपके ऊपर निर्भर है, बच्चे को तो सर्विस ही चाहिए। वो तो एक किस्म का कह लीजिए ना कि बच्चा तो आपको एक सर्वेंट बना लेते, क्योंकि वो निर्भर होता है हमारे ऊपर। तो यहाँ पर उसके बारे में मुझे थोड़ी सी जानकारी मिल रही है कि आप सर्विस में रहेंगे, दूसरों की सर्विस में, बच्चों की भी कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के परिवार, कुछ लोगों के लिए छोटे भाई बहन की शिक्षा की जिम्मेदारी को उठाना। तो थोड़ा सा वैसा भाव है यहाँ पर। न्यू मून इन वर्गो, कन्या राशि कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट रह सकती है। ठीक है, तो मोनोलॉजी ऑरेकल से आपके लिए ये गाइडेंस। अब हम की फाइनल गाइडेंस देखेंगे। कौन सा क्रिस्टल है जिसके साथ आप काम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शफल कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। वन मोर टाइम प्लीज। बहुत ही खूबसूरत डेक है ये, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ इसके लिए। एंड शून्य। परफेक्ट, परफेक्ट, थैंक यू। सिंह राशि, लियो साइन। वाह, इसको मैं कैसे मुझे मेरी प्रोनाउंसिएशन बहुत ख़राब है क्रिस्टल्स को लेकर। क्रिस्टोफ्रेज, आई डोंट नो, मैंने शायद गलत बोला है, आई एम रियली सॉरी। लेकिन ये दिखने में कुछ ऐसा है, बहुत यूनिक क्रिस्टल निकला है बाय द वे आपके लिए। ये बहुत रेयर इस क्रिस्टल के बारे में बात होती है। अलाउ योर सेल्फ टू रिसीव। तो अबंडेंस को रिसीव करने में, अच्छी एनर्जी को रिसीव करने में, ब्लेसिंग्स को, मिरेकल्स को, मैजिक को आपके जीवन में क्रिएट करने में ये क्रिस्टल आपकी मदद कर सकता है। आप इसको इसको पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मुझे सच में नहीं पता इसको कैसे प्रोनाउंस करूँ मैं, तो क्रिसोफ्रेज, I don't know
मेरी बहुत ख़राब है भाई, क्रिस्टल्स को लेकर प्रोनाउंसिएशन मेरी बहुत ख़राब है। तो ये क्रिस्टल है आपको अलाउ योर सेल्फ टू रिसीव। तो ये क्रिस्टल आपकी मदद कर सकता है। अगर आपकी सिटी में उपलब्ध हो ज़रूर इस क्रिस्टल को खरीदिएगा, इसके साथ आप काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ सिंह राशि के लोगों की जो रीडिंग है वो ख़त्म होती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस ऊर्जा के साथ काम करेंगे और बहुत बहुत मुबारक हो आपको नया साल, आपके जीवन में खुशियाँ भरी रहे, मैं ऐसी कामना करती हूँ। अब मैं चलती हूँ और बहुत जल्द मिलूँगी आप सभी को आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गाइस बाय बाय।